असाइनमेंट नंबर 1 का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, है ना, और फिगर को देखो, है ना। फिगर से पता चल जाता है, फिगर में क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, जिसका एंगल 45 डिग्री है। एक रोलर है ना, रोलर जो बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ये मेरा स्ट्रिंग है ना। तो अब देखो, तो जो रोलर है इस सरफेस पे सटा हुआ है, तो यहां पे रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, है ना। वेट दिया है 1000 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन होगा, यहां पे जो एंगल दिया है 50 डिग्री दिया है, ठीक है। हमको इस रस्सी में टेंशन कितना वो निकालना है ना, और ये सरफेस इस पर कितना रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ वो निकालना है। मतलब ये बी पॉइंट है तो आर बी निकालना है, और यहाँ पे टेंशन टी हमारे टी निकालना है। बच्चों आगे देखो, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ये फिगर यहाँ पे लिए, देखो इधर, ठीक है। वेट जो है 1000 न्यूटन, वेट जो है देखो, वेट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो है ये बी, ये जो ये सरफेस जो है बी पे जो रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ लगाएगा, ऐसे ऐसे, ये सरफेस ऊपर की तरफ धकेलेगा, है ना। तो आर बी इधर होगा, ये रिएक्शन हो गया ड्यू टू सरफेस, इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, ये तो ये क्या है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, यहां से है, अटैच है, तो टेंशन जो होता है हमेशा अवे लगता है, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। एक फोर्स जो है वो क्या है, वेट है, वेट हमेशा नीचे की तरफ है, 1000 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे ना 3 फोर्स है जो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। बच्चों तीनों बीच एंगल भी देखते क्या होता है ना। अब देखो बच्चों यहां पे 45 डिग्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे 45 डिग्री एक काम करते हैं, ये जो आर बी है इस लाइन को थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहां पे जो एंगल है ये क्या टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, यहां पे एंगल 90 है ना। अब देखो तो ये ट्रायंगल में यहां पे 90, यहां पे कितना बनेगा, यहां पे 45, यहां कितना होगा 45, है ना। 45 प्लस 45, 90 प्लस 90, 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये लाइन है, एक लाइन यहां पे हम ऐसे लिए हैं हॉरिजॉन्टल, देखो। अब बच्चों ध्यान देना, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, यहां 45 डिग्री है, ठीक है। और ये लाइन जो आर बी ऐसे गया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां 45 डिग्री है, तो यहां पे भी 45 डिग्री बनेगा यहां पे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे जो वेट है इसके पीछे 90 डिग्री एंगल होगा, है ना। अब देखो तो ये आरबी और वेट के बीच जो एंगल पता चल गया, 90 प्लस 45 कर दो, कितना होगा 135। तो 135 देखो यहाँ पे लिखे हुए, आरबी इधर और 1000 इधर और फिर टी इधर, यहाँ पे 135 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल, है ना। ये देखो तो बच्चों यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना 90 होगा, यहाँ पे 90 प्लस 15 कितना हो गया 105 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना, ये 90, ये देखो यहाँ 90 प्लस 15 105, इस ट्रायंगल में आ जाओ, पूरा 180 होगा, 180 में 105 घटा दो, कितना बचेगा 75 है, यहां पे बनेगा 75 डिग्री मेरा, 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। कितना बनेगा 75 डिग्री, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा और ध्यान देना। देखो इधर ये मेरा 45 डिग्री है, ये जो वेट है नीचे यहां से करेंगे तो ऐसे यहां पे लगेगा, ये मेरा 45 है, तो यहां पे पूरा क्या होगा, ये 90 होगा, ये मेरा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 होगा, अभी इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये मेरा 45, ठीक है, ये मेरा 90 और फिर ये मेरा क्या होगा 45। कैसे कैसे ट्रायंगल ले रहे हैं वो देखो, है ना, आराम ध्यान से देखना, है ना। फिर से हम समझा देते हैं, है ना। हम क्या किए, पहले जो है इसको इधर कर दिए, है ना, इसको आरबी को 45 पहले से बना हुआ था, 90 बना या 90 बनाएगा तो यहाँ पे 45 बनेगा, यहाँ पे 45 है तो एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन लिए है, यहाँ पे 45 बनेगा, है ना। 45 यहाँ पे है तो ये वेट जो है नीचे है, हॉरिजॉन्टल 90 बनेगा, तो ये और ये जोड़ के आ जाएगा 135, जो कि यहाँ पे 135 लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे 90 है ना,
तो 105 होगा, 180 में घटाएंगे तो ये ट्रायंगल में ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस 105 75 डिग्री है ना। अब देखो तो अब ये ट्रायंगल लेते हैं, ये है ना, ये 45 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बचेगा 45 डिग्री। तो 75 और 45 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमको यहाँ का एंगल पता चल गया, टी और वेट के बीच एंगल पता चल गया, आरबी और वेट के बीच एंगल पता चल गया। ये एंगल पता नहीं है, पूरा एंगल कितना होता है 360। 360 में काम करो, इसको जोड़ो और 360 में घटाओ, देखना आएगा 105। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। देखो तो तीनों फोर्स जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, हाँ एक ही से पास हो रहा है। तीनों फोर्स का डायरेक्शन अवे है, हाँ अवे है ना। कंडीशन क्या होता है लेमिस थ्योरम का, तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए और तीनों फोर्स का जो डायरेक्शन है तो अवे होना चाहिए तो इनसाइड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अवे है, दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेमिस थ्योरम। ठीक है, देखो बच्चों अप्लाई लेमिस थ्योरम। आरबी को रखते हैं यहाँ पे, बटे साइन कौन सा एंगल होता है इसका अपोजिट वाला, ये और ये 120, साइन 120 डिग्री बराबर 100 न्यूटन यहाँ पे रखते हैं। कौन सा एंगल होगा ये वाला 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री बराबर टी यहाँ पे रखते हैं। कौन सा एंगल होगा ये वाला, साइन 135 डिग्री। है लेमिस थ्योरम यही तो करते हैं कि अगर ये एंगल ले रहे हैं तो बाकी अगर ये फोर्स ले रहे हैं तो बाकी जो दो फोर्स बचा है ये इसके भी जो एंगल होता है उसको हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आसान हो गया। देखो तो एक काम करो, इसको ले लो, है ना। तो क्या होगा आरबी बटे आर, देखो यहाँ पे इसको लेते हैं दोनों को, तो आरबी बराबर हो जाएगा 1000 इंटू साइन 120 डिग्री बटे 1 साइन 105 डिग्री हो जाएगा, है ना। 1000 रहने दो, इसका वैल्यू निकालोगे बच्चों कैलकुलेटर से तो आता है 0.866 और साइन 105 डिग्री वैल्यू आता है 0.965 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 896 न्यूटन, इतना आएगा, है ना। जो कि तुम्हें आंसर भी दिया है 896 मतलब 0.57 है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आरबी का वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, अब बच गया टेंशन का। एक काम करो, इसको ले लो, टी बटे 135 डिग्री बराबर 1000 बटे 105 डिग्री, है ना। तो टी रहने दो यहाँ पे, 1000 रहने दो, 105 डिग्री रहने दो यहाँ पे, और साइन 135 को यहाँ पे गुना कर दो, है ना। 1000 रहने दो, साइन 135 का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.707 बटे साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री जो वैल्यू आता है वो 0.965, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आता है 732 न्यूटन। ठीक है, यही आंसर तुम लोग को दिया गया उसमें असाइनमेंट पेपर में। ठीक है, तो 1 कर लिए हम लोग और 5 कर लिए, है ना। बाकी जो बचा और भी करते हैं। ठीक है।